दूसरों को फंसाते फंसाते वानिया आखिरकार अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस जाती है। वो शख्स जिससे तस्वीरें एडिट करवाई जाती हैं ताकि महविश को सबकी नज़रों में बुरा बना सके, वो शख्स घर पे आ जाता है। मतलूबा रकम देने के बावजूद भी वो वानिया से और की डिमांड करता है और ना देने पे वो घर पे आ जाता है और वानिया की सच्चाई सब घर वालों के सामने आ जाती है। कबीर समीर से कहता है कि अलमीर के दिल में गलत फहमियाँ पैदा करने वाली और उसे घर से निकालने वाली ये वानिया ही है। उसके अलावा महविश और मेरे बीच में जितनी भी गलत फहमियाँ हुई हैं वो सारी इसकी वजह से हुई हैं। समीर एक जोरदार थप्पड़ सब घर वालों के सामने उसके मुंह पे मारता है और कहता है कि तुम्हें कितनी दफा समझाया लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात में लाना पड़ेगा। वानिया का बुरा वक्त शुरू हो चुका है जिसका सबको इंतजार था। समीर बार बार वानिया को समझा रहा है कि तुम हमारे बच्चे पे तवज्जो नहीं कर रही, लोगों की टो में लगी रहती हो और हर वक्त गॉसिप में बिजी रहती हो, लिहाजा घर पे तवज्जो दो और खासकर अपने बेटे पे। हमेशा की तरह वानिया समीर की बात को हवा में उड़ा देती है लेकिन सारे मसले यहाँ से ही शुरू हो जाते हैं। वानिया अपने बच्चे की बिल्कुल भी केयर नहीं करेगी और उसके बाद ये होगा कि या तो उस बच्चे की डेथ हो जाएगी या उसके साथ ऐसी कोई बीमारी लग जाएगी जिसे वो ठीक नहीं करवा सकेगी। होने तो कुछ ऐसा ही वाला है कि वानिया भी औलाद की नेमत से महरूम हो जाएगी और आपने एक बात नोटिस की होगी कि वानिया दोबारा कभी माँ भी नहीं बन सकेगी। अब यहाँ पे जो समीर है वो इतना गुस्सा करेगा उस पर, उसे कहेगा कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा और यहाँ अगर वो वानिया को अपने साथ रखता भी है तो वानिया आपकी दफा तीर की तरह सीधी हो जाएगी और महविश की गोद उजाड़ने का जो जुर्म है उसे ये भुगतना पड़ेगा कि सारी जिंदगी वो औलाद की नेमत से महरूम रहेगी और महविश के ही बच्चे को ही अपना बच्चा समझकर उससे मोहब्बत करेगी। वो तमाम रिश्ते जो कबीर के हाथों से रेत की तरह फिसलते जा रहे थे अब एक एक करके सिमटने शुरू हो चुके हैं। समीर यहाँ पे कबीर को बताता है कि अलमीर का सारा बिजनेस खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है और अलमीर ने मिशेल को तलाक भी दे दी है। यहाँ पे तलाक वाली बात सुनकर कबीर को एकदम झटका लगता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि इस रिश्ते का जो है वो जल्द ही एंड हो जाएगा, लेकिन मैंने अलमीर को कई दफ़ा समझाया लेकिन अलमीर जो है वो मिशेल की मोहब्बत में इतना अंधा था कि उसने मेरी कोई बात ना सुनी। कबीर ने भी अभी तक हार नहीं मानी और महविश के इतने रूखे रवैये होने के बावजूद भी कबीर तकरीबन डेली ही महविश की तरफ जाता है, अपने बच्चे से खेलता है और महविश से बातें करता है, उससे फिर इल्तिजाएं करता है, माफ़ी मांगता है। लेकिन महविश कहती है कि जाओ जाके उन लोगों में रहो जिनको तुम पसंद करते हो, मुझ पे तो तुम सिर्फ इल्ज़ाम ही लगाते हो। तो कबीर महविश से कहता है कि तुम मेरे बगैर खुश नहीं रह पाओगी महविश, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। महविश कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और हर दफ़ा मुझे आपसे मोहब्बत करने की अच्छी खासी सज़ा मिलती है, लेकिन यहाँ पे बात मुख्तसर की जाए तो महविश मान जाएगी, कबीर उसे मना लेगा और लेकर अपने घर को चला जाएगा और घर वाले बहुत ही खुशी से महविश का इस्तकबाल करेंगे। शिबा अपने आप से ही बातें करती है और कहती है कि मुझे कब अलमीर से मोहब्बत हुई मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी बातें पीछे खड़ा अलमीर सुन लेता है और उसे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि शिबा जैसी लड़की उसकी लाइफ पार्टनर बनेगी। कबीर अलमीर को माफ़ कर देता है और उसे गले से लगा लेता है। तभी महविश कहती है कि अगर अलमीर तुम शादी करना चाहो तो तुम्हारे लिए शिबा कैसी लड़की रहेगी, तो वो इस पे भी राजी हो जाता है। वानिया ने जितना ही रिश्तों में जहर घोला वो सारा जहर उसकी अपनी ज़िंदगी में ही भर गया। ड्रामा कब खत्म हो ये तो अभी मालूम नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी एक साथ को लंबा किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। सो मैंने आपको उससे पहले ही उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि उसमें आगे क्या होने वाला है। कैसा लगा आपको ड्रामा सीरियल बड़े भैया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और किसी ड्रामा के रिव्यूज़ के लिए काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।